अस्सलाम वालेकुम, हाय हेलो, जय भीम दोस्तों। आपके अपने चैनल यूट्यूब मंसूरी भाई चैनल में आपके अपने चैनल में सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किसी भी स्टॉक को सेल करने से पहले जो बेसिक चीज़ें मैं देखता हूं तो वो कैसे देखता हूं, कैसे चेक करता हूं। बेसिक जानकारी मैं कैसे देखता हूं उस स्टॉक को, फिर चार्ट पे कैसे देखता हूं, तो सारी बातें स्टेप टू स्टेप मैं आपको बता दूंगा। हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए तो इसको एक दो पार्ट में बना दूंगा। आराम से इसके जितने भी पार्ट होंगे आप लोग ध्यान से और एक एक बातों को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कि किसी भी स्टॉक को ख़रीदने से पहले मैं क्या देखता हूँ, बेसिक चीज़ें। भाई इतना बड़ा मैं कोई शेयर बाज़ार का एक्सपर्ट हूँ नहीं कि मैं सारी बारीकियाँ अच्छे से समझ सकूँ। मैं बैठा एक देहाती गवार इंसान आप लोगों की तरह, तो मैं बस वही मोटी बातें समझता हूँ और वही मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहें अंत तक। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आप आ जाइए अपने मोबाइल पर की स्क्रीन पर ध्यान लगाकर एक हर स्टेप को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखें। तो ये हमारा सामने आ गया क्रोम, और यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें स्कैनर सर्च करना है। तो चलिए भाई हम आगे, और ये देखिए मैं यहाँ पर पहले से ही सर्च करता रहता हूँ किसी भी स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पर पहले से ही आ गया स्कैनर, हमें जो है सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये देखिए आपको, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे स्कैनर पर। अब जब हम स्कैनर पर चले जाएंगे तो सबसे पहले इसको स्क्रॉल करेंगे और ऊपर देखेंगे, ये ऊपर वाला स्कैनर लिख कर आ गया, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये स्कैनर खुल जाएगा, और यहाँ पर हम ये सर्च वाला जो बटन है बीचों बीच में दिखाई दे रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए दिखाई दे रहा है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे इस तरह से, और ये हमारे सामने आ गया टैपिंग करने के लिए। अब यहाँ पर हम टैप करेंगे जिस भी कंपनी के बारे में हमें जानकारी हासिल करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे। तो हमेशा मैं बात विप्रो का करता रहता हूँ। चलो विप्रो के बारे में यहाँ पर सर्च करते हैं और उसी के बारे में बात करते हैं। उस चार्ट भी समझेंगे और जो सपोर्ट को भी समझेंगे, कंपनी के बारे में समझेंगे और हलाल हराम भी साथ में समझ लेंगे। तो हाँ, क्या करना है, हमें यहाँ विप्रो सर्च करना है। तो हमने विप्रो सर्च कर लिया, और सर्च करने के बाद हमारे सामने जो है कंपनी का डाटा आ गया। अब देखिए हमारे सामने स्टेप बाय स्टेप कंपनी का सारा बायोडाटा आ गया। अब इसको अगर हम हिंदी में करना चाहें तो हिंदी में करने के बाद रीडिंग कर सकते हैं। तो इसको मैं हिंदी में करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हम लोग देसी आदमी गांव की भाषा में बाज़ार को समझने वाले, तो शायद हमें हिंदी इंग्लिश में इतना समझ ना आए, तो इसके लिए हम सारी चीज़ें हिंदी में कर लेंगे और फिर एक एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जब यहाँ पर हम सर्च करेंगे तो देखिए लिखा है के बारे में, यानी कंपनी के बारे में। यहाँ लिखा है कंपनी के बारे में। अब आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए कि कंपनी के बारे में क्या हमें बता रहा है। फिर ये बता रहा है प्रमुख बिंदु। अब यहाँ पर देखिए प्रमुख बिंदु व्यावसायिक क्षेत्र में, फिर यहाँ पर लिखा है और पढ़े। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है और पढ़े। तो यहाँ पर हम एक बार क्लिक करेंगे तो ये हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमको रीडिंग करने को मिल जाएगी। तो इसको हम यहाँ पर क्लिक करते हैं एक बार। अब ये देखिए पूरा ये आ गया। अब ये कंपनी के बारे में
अब यहाँ हमें कंपनी के बारे में सारी चीज़ें पढ़ना है और मुख्य बिंदु जो है कंपनी क्या काम करती है, आईटी सेवा खंड, आईटी उत्पाद, इस तरह के कंपनी के बारे में कस्टमर मतलब कंपनी क्या काम करती है उसके बारे में विस्तार से यहाँ पर बताया गया है। ये कितना इसका राजस्व कहाँ कहाँ से आता है हर साल, कंपनी कहाँ काम करती है, भारत में, अमेरिका में कहाँ मतलब विदेशों में कहाँ काम करती है। तो देखिए अमेरिका में 62% कंपनी काम करती है, यूरोप में 27%, इसी तरह आप आगे देखेंगे सारी चीज़ें। इनके ग्राहक कौन कौन से हैं, मतलब ये जो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, जो भी चीज़ें बनाते हैं, तो इनसे कौन ख़रीदता है, वो भी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। जो है सारी बातें यहाँ कंपनी अपना जो है कंपनी के बारे में, कंपनी के अपने बारे में सारी बातें यहाँ पर बताती। कर्मचारी प्रोफाइल यहाँ आपको मिल जाएगी, सौदे कितने सौदे हुए अब तक के या होने वाले हैं या आगे क्या होने वाला है, ये सारी जानकारी आपको यहीं से मिल जाएगी। कंपनी अपने बारे में सब कुछ सारी जानकारी आपको यहाँ पर बता रही है कि हम क्या करते हैं, हमारा काम कैसा है और हम अपना व्यापार कहाँ करते हैं और कंपनी के पास कितने ऑर्डर हैं या ऑर्डर मिलने वाले हैं या अब तक के हमने क्या किया या हमारा आगे का क्या प्लान है, ये सारी जानकारी आपको यहीं से मिल जाएगी। तो ये सब अच्छे से हम रीडिंग करेंगे, यानी इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। जब पढ़ेंगे समझेंगे तो ये बिजनेस क्या करता है, क्या कारोबार करता है, ये सब चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी। अब ये सब काम मेरा नहीं है, ये काम है आप भाई, ये मैं करता हूँ। मुझे किसी स्टॉक को ख़रीदना हो तो मैं सारी चीज़ें एक बार नहीं कई बारी पढ़ता हूँ। जब तक मुझे समझ ना आ जाए मैं बार बार उसको पढ़ता रहता हूँ। तो अगर आपको ख़रीदना है किसी भी कंपनी का स्टॉक तो इस तरीके से आप उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर हमने ये बातें समझ ली, ठीक है। उसके बाद आगे मैं क्या देखता हूँ भाई, ये मैं क्या देखता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर थोड़ा और हमने स्क्रॉल किया तो आ गया बाज़ार का आकार, यानी ये कंपनी। अब इसको अगर आप हिंदी में करेंगे तो शायद आप न समझ पाएँ, तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश में कर देता हूँ तो आपको शायद चीज़ें और समझ आ जाएं। तो हमने लो इसको फाइनली इंग्लिश में कर दिया। अब आप लोग ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैंने पहले ही बता दिया कि इस वीडियो में आपको सवाल करने लायक मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो वीडियो को आप बराबर देखिए। तो आप ये सोच रहे होंगे इसको मैंने हिंदी में कैसे किया फिर इंग्लिश में कैसे किया, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आप जाइए 3 डॉट पर, ये देखिए कॉर्नर पर गए अपने मोबाइल के स्क्रीन पर या लैपटॉप के स्क्रीन पर, यहाँ पर जाइए और यहाँ पर जाने के बाद इसको क्लिक कीजिए, ठीक है। क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद ये देखिए आपको ये ऑप्शन आ जाएगा अनुवाद करने का, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया और ये आप देखिए ये इसका सारा का सारा हिंदी में हो गया। अब इसी को हमें पहले जैसे करना है या इसको हटा देना है, वो अपने आप हट जाएगा। अब हमको इसी में इसको फिर वैसे करना है जैसे इंग्लिश में करना है, तो हम फिर इसी 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाएंगे और पहले जैसा करें लिखा हुआ है आ रहा है, ये देखिए आप, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ये पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सारी बातें स्टेप बाय स्टेप। वीडियो लंबा हो जाएगा, कई भाग में इसको बना देंगे। आप आराम से देखिए ताकि आपको ऊब ना लगे और हर बात को आप अच्छे से समझें। जब तक आप समझ नहीं पाएँ आप बार बार वीडियो को देखें। तो चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको इधर कर देता हूँ। अब आगे बढ़ने के बाद
आगे बढ़ने के बाद ये आ गया रीडिंग वाला, रीडिंग और जो अभी हमने आपको बताया था। अब ये आ गया, सबसे पहले क्या आ गया यहाँ पर आ गया, देखिए सबसे पहले चीज़ें मैं जो देखता हूँ तो कंपनी का मार्केट कैप देखता हूँ कि मार्केट कैप कंपनी का कितना है। तो मार्केट कैप ज़्यादा होना चाहिए, कंपनी का बड़ी कंपनी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है मार्केट कैप, और ये इसका मार्केट कैप कितना है। इसका मार्केट कैप है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख, 2,01,774 करोड़। मार्केट कैप कितना है, 2,01,774 करोड़। यानी जो कंपनी है उसका जो प्रेजेंट टाइम रियल कीमत जो है उसका मूल्यांकन है। कंपनी की रियल टाइम जो कीमत है कितनी है, 2,01,774 करोड़ की ये कंपनी है। और उसका करंट भाव क्या चल रहा है, करंट प्राइस ये देखिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है 192 रुपये। और मैंने कितने पे खरीदने के लिए कहा था, बहुत पहले, आज से 3 महीने पहले मैंने बताया था इसका जो मजबूत सपोर्ट है वो 185 रुपये है, और वहाँ 185 गया ही नहीं। अभी इसी बार जो भी नीचे जा रहा था तब भी मैं बोला था 86, 87, 88 पे कि इसको ले लो और लेकर छोड़ दो लंबे समय, 4-6 महीने, साल भर, 2 साल के लिए, ये इससे नीचे जाने वाला नहीं है। अभी आप कंपनी के बारे में तो हम चीज़ें समझेंगे ही तो आपको समझ आ जाएगी मैं क्यों बोल रहा था। तो ये इसका प्राइस चल रहा है अभी 192 रुपये। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब इसका है हाई लो, यानी हाई लो कितना, कब कैसा दिखा रहा है ये वाली चीज़ें मैं देखूँगा। अब ये हाई लो क्या दिखा रहा है, इसका हाई लो कि इस साल इसने कितना अपना हाई लगाया और कितना इसने लो लगाया। तो हाई इसका कितना है, 273 रुपये, और लो कितना है, 186 रुपये। स्टॉप लॉस हमने कितना बताया था, 185 रुपये। यानी वो इस अपने सपोर्ट पर जाके वहाँ से वापस आ गया था। तो ये 186, यानी ये तो और ऊपर गया था, लेकिन इस साल 273 से ये गिरते गिरते इस भाव पर आया है। अब इसको तो वापस वहीं से जाना है जहाँ से गिरकर आया है। ठीक है, तो अपने लो प्राइस पर ये मिल रहा है। अब सोचिए आप, और हम लोग हमेशा कहाँ खरीदते हैं, हम लोग हमेशा ऊपर। कहाँ खरीदते हैं, 250, 260, 280, और फिर कहाँ सेल करते हैं, डर कर 190, 200, 185। और यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर हमको और ख़रीदना होता है, लेकिन हम करते क्या हैं, यहाँ पर अपना माल सेल कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ से और गिरेगा, अब कंपनी ख़त्म हो जाएगी, मर जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, टाटा फिश काम ख़त्म। क्योंकि हमने हमेशा पैनी स्टॉक को ख़रीद के रखे होता है। पैनी स्टॉक कौन से, 1 रुपये वाले, 2 रुपये वाले, 3 रुपये वाले, वो किस तरह के स्टॉक होते हैं, जो कंपनी ख़त्म हो चुकी होती हैं, मर चुकी होती हैं, जिनमें प्रमोटर नहीं होता है, कंपनी दिवालिया हो चुकी होती है, उस तरह के स्टॉक होते हैं। 1 रुपये के, 2 रुपये के, 5 रुपये के, 10 रुपये के। अब जब हम उसमें निवेश कर देते हैं तो 5-6 साल में क्या होता है, हमारा पैसा डूब जाता है। तो वैसे जो अच्छी कंपनियां होती हैं, तो अगर कोई भला आदमी बता भी दिया, वैसे किसी के बताने पर नहीं ख़रीदना चाहिए, अच्छे से रिसर्च करना चाहिए। बता भी दिया तो क्या करेंगे, ऊपर में ख़रीदेंगे। बताने के क्या लोग हैं, तमाम लोग फंसाने के लिए आते हैं यूट्यूब के वगैरह, यहाँ पर ख़रीदो, यहाँ पर ख़रीदो, ये है, लोगों को फंसाते रहते हैं। तो कहाँ पर फंसाया, ऊपर की लेवल पर, और हम अपने आप निकले कहाँ पर, नीचे की लेवल पर। तो ये है समझने की चीज़ें। तो आप जब आप सारी चीज़ें समझ लेंगे और समझ बूझ के कोई भी काम आप समझ बूझ के जब करते हैं तो आपको पछताना नहीं पड़ता है। अगर आप उसको अच्छे से समझ कर करेंगे तो आप जीवन में कभी पछताएंगे नहीं।
और किसी के कहने पर बिना समझे किसी भी काम को करेंगे तो आपको ज़िंदगी भर पछतावा रहेगा। तो इसलिए चीज़ों को आप अच्छे से समझिए। और फिर हम क्या देखते हैं, मैं देखता हूँ स्टॉक का पी। भाई मैं मानता हूँ स्टॉक का पी 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस स्टॉक का पी कितना है, इस स्टॉक का पी है 15 रुपये 30 पैसे, मेरे लिए अच्छा है। और इसका बुक वैल्यू क्या है ये आप देखिए। फिर मैं उसका बुक वैल्यू देखता हूँ, और बुक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू है करीब 84 रुपये। बहुत अच्छी बात है। अब ये बुक वैल्यू क्या है, देखिए बुक वैल्यू ये है जो कंपनी अपना सब कुछ माल बेच दे यानी दिवालिया भी हो जाए तो उसकी रियल कीमत जो है, रियल कीमत कितनी है 84 रुपये। यानी कंपनी ख़त्म भी हो जाए तो भी उसकी कीमत 84 रुपये है, ये उसकी रियल कीमत है। और स्टॉक हमको कहाँ मिल रहा है, उसके डबल पे। बाकी आप अडानी कंपनियों के बुक वैल्यू देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, उनका बुक वैल्यू क्या है और वो स्टॉक कहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या देखते हैं, कंपनी डिविडेंड यील्ड, यानी कंपनी डिविडेंड देती है। अगर कंपनी देती है तो कितना देती है। अब ये सब इंडिकेटर जो है लगाने पड़ते हैं, स्कैनर पर जाकर इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बारे में मैं एक वीडियो बता दूंगा कि कैसे इसको लगाते हैं, सेट करना पड़ता है। वैसे भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडिकेटर बता रहा हूँ, ये रेशियो लगाने पड़ते हैं। तो रेशियो लगाने पड़ते तो ऐसे ही ऊपर लिख के आ जाता है, वरना नीचे भी दिखाई देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेशियो लगाना भी बता दूंगा। तो डिविडेंड यील्ड कितने % देता है, 6%। अरे मान लीजिए 5.5%, चलो 5.5% पकड़ लीजिए। यानी कंपनी जो है 5.5% हमें सालाना जो है डिविडेंड देती है। अब डिविडेंड क्या होती है, डिविडेंड होता है कंपनी जो है अपना जो मुनाफा होता है, मुनाफे से कंपनी अपने शेयर धारक को हर साल डिविडेंड के तौर पर कुछ पैसा देती है, उसे डिविडेंड कहते हैं। तो कितना कंपनी हमें देता है, 6%। तो आप सोचिए बैंक हमें कितना ब्याज देता है, बैंक हमें कितना ब्याज देता है भाई, 6-7% हमें देता है ब्याज। और आपको यहाँ कितना मिल रहा है, 6%। तो अगर आप कुछ भी ना करें, आप सब्बल बैटिंग ना करें, आप ट्रेडिंग ना करें, आप स्विंग ट्रेडिंग ना करें, आप इसमें पैसा एक बार सपोर्ट पर ख़रीद लें और ख़रीदने के बाद छोड़ दें, तब भी आपको साल में कितना मिलने वाला है, 6.25%। बिना कुछ किए 6.25% आपके अकाउंट में आ जाएगा। और उसकी जो कीमत बढ़ेगी वो तो अलग बढ़ेगी, और उसका जो डिविडेंड है आपको 6% वो जो है आपको मिलता रहेगा। तो ये इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अब ये वीडियो बड़ा हो जाएगा तो इसके दूसरे भाग में, इससे आगे की बातें इसके दूसरे भाग में हम करने वाले हैं। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और सारी चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। इस वीडियो में बताई गई चीज़ें अगर आपको नहीं समझ आई हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और जल्द ही हम आपको मिलेंगे दूसरे पार्ट में।